Hello student, today we are going to start our chapter number 1, exercise number 1.1. इससे पहले जो वीडियो हमने डाले हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डाले हैं, ठीक है। तो अभी हम सिलेबस जो है बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से, दैट इज इंटीजर। क्या है आपका चैप्टर नंबर 1? इंटीजर, ठीक है। इंटीजर्स है। इंटीजर्स का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि इंटीजर्स हैं क्या, ठीक है। लास्ट ईयर आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, याद है थोड़े बहुत? सो लेट्स रिवाइज आवर नॉलेज, ब्रश अप आवर नॉलेज जो हमने लास्ट ईयर किया है। तो व्हाट आर होल नंबर्स? होल नंबर्स आर स्टार्ट फ्रॉम जीरो। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जीरो से। जब जीरो से हम स्टार्ट करेंगे देन 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ऑल, तो जीरो से स्टार्ट होने पर ये क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स, ठीक है। फिर अगर मैं 0 छोड़ दूं और 1 से स्टार्ट करने लगूं, काउंटिंग नॉर्मल 1, 2, 3, 4, 5, दैट इज नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं ये? नेचुरल नंबर्स। तो और इनको हम पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव नंबर्स। आप यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स भी यूज कर सकते हो एंड पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से, और जब वो पॉजिटिवली शुरू होते हैं एक नंबर लाइन के ऊपर तो उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं। फिर आते हैं आपके जो माइनस, यानी 0 से लेफ्ट हैंड साइड जब हम जाएंगे तो वहां पे आते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर्स। क्या आते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। 0 से राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स। और and 0, what is your 0? 0 is neither positive nor negative, ठीक है। जो 0 है ना तो वो एक पॉजिटिव नंबर है और ना ही वो नेगेटिव है, इसको हम जो है कैटेगराइज नहीं करते हैं, ठीक है। तो होल नंबर्स हो गए आपके पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। और जब नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 ये सब नंबर लाइन के ऊपर एक ही सीरीज में लिए जाते हैं, यानी कि नंबर लाइन में या फिर एक सीक्वेंस में लिए जाते हैं, विदाउट नंबर लाइन भी अगर एक सीक्वेंस में ले जाएं, या हम कहेंगे ऑल नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। क्या बोलेंगे उन्हें? इंटीजर्स। तो ये आपके इंटीजर्स होते हैं, यानी कि इंटीजर्स के अंदर आपके सारे नंबर आ गए, पॉजिटिव भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, 0 भी आती है, होल नंबर भी आ गए, नेचुरल नंबर भी आ गए, सब आ गया इसमें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर बेसिक पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले इस चैप्टर में आपको प्रॉपर्टीज करनी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आप लोग लिख लेना अच्छे से, बहुत ही जरूरी है। अगर ये प्रॉपर्टीज आपको याद नहीं है देन यू कांट डू दिस चैप्टर प्रॉपरली। आप चाहे इसको रट लें, कुछ कर लें, तो आपका नहीं हो पाएगा अगर आप ये प्रॉपर्टीज नहीं करोगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं कि प्रॉपर्टीज में आप लोगों को बताती हूँ कि आपको किस तरीके से समझते हैं, हम इनको करना कैसे है। सो नंबर फर्स्ट, क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर का मतलब क्या होता है? इसमें आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्लोजर होंगी, कम्यूटेटिव होंगी, एसोसिएटिव होंगी, एडिटिव होंगी, मल्टीप्लिकेशन होंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं एक एक चीज को साथ साथ लेते चलूंगी और आपको हिंदी में भी बताते चलूंगी, ताकि आप उसमें ये प्रॉब्लम ना आए कि ये होता क्या है, ये चीज नहीं आएगी आपके माइंड में, ठीक है। तो क्लोजर, क्लोजर का मतलब होता है बंद होना। क्या होता है? बंद होना। किसी भी चीज को कभी भी हम जब क्लोजर का यूज करते हैं इसका मतलब वो बंद हो जाता है, उससे आगे उसके और चांसेस नहीं रहते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या करती है, ये जब हमें इंटीजर्स को ऐड करेंगे हम इसमें, तो वहां पे जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर आ जाएगा, और यानी कि वो सॉल्यूशन हमारा फाइनली हो जाएगा, उसमें आगे और ये नहीं रहेगा कि और भी आगे कुछ करना है। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी a प्लस बी, जहां पर आपका a भी इंटीजर होगा, इंटीजर में आपकी दोनों चीजें आ जाती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी एंड 0 सारे नंबर आ जाते हैं। तो ये भी एक इंटीजर होगा, बी भी इंटीजर होगा, और जो आंसर आएगा वो भी आपका क्या होगा? एक रिजल्ट भी इंटीजर ही होगा, यानी या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा, ठीक है ना, या फिर 0 होगा, इस तरीके से होगा। 0 नहीं होगा, प्लस और माइनस में ही आएगा। सो क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, ये था एडिशन। जब हम एडिशन करेंगे किसी भी इंटीजर को तो वो क्लोज हो जाएंगे, यानी कि वो बंद होके उसका एक फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आता है आपका क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा?
सेम चीज होगी, यानी कि ये भी एक इंटीजर है, बी भी एक इंटीजर है, दोनों को माइनस करेंगे तो आपको रिजल्ट में एक इंटीजर ही मिलेगा। नंबर नेक्स्ट 3 पे है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि रिजल्ट भी सेम ही मिलना, सेम रिजल्ट मिलना। यहाँ पे हमने क्लोजर एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पे आंसर जो है इंटीजर आएगा बट सेम नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा, कम्यूटेटिव में आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। यानी कि आपको जब भी बोला जाएगा कि आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करिए, तो आपको अगर a प्लस बी, यानी कि ये भी एक इंटीजर ये भी एक इंटीजर दो दिए हैं, तो आपको उस पर कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो आपको क्या करना होगा, एज इट इज अगेन लिख देना है। उसकी प्लेस अगर आप चेंज करके देखोगे कि अगर मैंने a की प्लेस पे b लिख दिया, b की प्लेस पे a लिख दिया, तो आंसर मेरा सेम होगा। और हमें दोनों LHS साइड एंड RHS साइड दोनों हम जो है क्लियर करके देख सकते हैं, बिल्कुल सेम आंसर होगा। ठीक है, ये होगी आपकी कम्यूटेटिव, यानी कि आंसर विल बी सेम, बोथ साइड्स आर विल बी सेम, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव का मतलब भी होता है आपका सेम आंसर आना। क्या होता है, सेम आंसर। बट कम्यूटेटिव में आपके पास सिर्फ 2 इंटीजर होते हैं। कितने होते हैं, 2। और एसोसिएटिव में कितने होते हैं आपके, 3 हो जाते हैं। ठीक है, आंसर वो भी सेम ही रहेगा। यानी कि अगर आपने किसी भी इंटीजर में a में b और c प्लस किया या a और b में c प्लस किया, देन बोथ विल बी सेम। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि आप जो भी नंबर, यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी हम 0 की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, 0 की ऑफ 0। यानी कि इसमें जो भी चीज हम ऐड करेंगे, कोई भी चीज, कोई भी इंटीजर, मतलब कोई भी इंटीजर हम ऐड करेंगे, यहाँ पे माइनस का कर लो, अब प्लस का कर लो, पॉजिटिव माइनस जो भी करोगे, वो आंसर सेम ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम वही नंबर रहेगा। यानी उसकी अपनी आइडेंटिटी वही रहेगी, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। जब भी हम किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, अगर मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया और एक नेगेटिव इंटीजर लिया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और दोनों को मल्टीप्लाई किया, या फिर मैंने ऐसा लिया कि एक नेगेटिव लिया और दूसरा पॉजिटिव लिया, यानी कि दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, जो नेगेटिव होगा वो सिंबल बाहर आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड जो आंसर रहेगा वो आपका नेगेटिव में आएगा। किस में आएगा, नेगेटिव में। यानी कि या तो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए इसमें। ठीक है, दोनों में से एक कोई सा भी नेगेटिव होगा तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव में ही आएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होने चाहिए इसके अंदर। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आगे आता है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर। यानी कि अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं और 2 नेगेटिव इंटीजर ले लूं, यानी कि a भी नेगेटिव एंड b भी नेगेटिव, तो दोनों का क्या होगा कि माइनस जो है दोनों का खत्म हो जाएगा। पेयर में हमने उसमें चैप्टर 12 में भी किया है कि जब भी पेयर में माइनस आएगा तो मल्टीप्लाई में खत्म हो जाता है, एक दूसरे को माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो इसी तरह से a और b बचेंगे और माइनस हमारा क्या होगा, पेयर में गायब हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन की इंटीजर्स में क्या कहती हैं, क्लोजर अंडर। ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये जितने भी फॉर्मूलाज आपको मैं दे रही हूँ, ये आपको आप इसको लास्ट में पॉज करके अच्छे से नोट्स लिख लेना, ये आपको याद करने के, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। आपको इसका और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करने ही पड़ेंगे, क्वेश्चंस में बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। तो फर्स्ट है इसमें क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। जब हम क्लोजर का मतलब मैंने बताया बंद हो जाना, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करके, तो क्या होगा, a मल्टीप्लाई b इज एन इंटीजर। यानी कि a और b क्या है, एक इंटीजर है। प्रोडक्ट इज एन इंटीजर। अगर मैंने a में मल्टीप्लाई किया b, तो मेरा आंसर आ गया, यानी क्लोज हो गया, क्लोजर हो गया, वहीं पे बंद हो गया है, और आंसर भी क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव है तो आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जाहिर सी बात है। नाउ कम टू सेकंड पॉइंट, कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कि अगर मैंने मल्टीप्लीकेशन किया तो उसमें भी दोनों साइड, LHS साइड एंड RHS साइड दोनों सेम रहेगी, यानी कि कम्यूटेटिव रहेंगी, सेम आंसर आएंगी, सेम रहेंगी। कैसे कि अगर मैंने यहाँ पे a इंटीजर यानी a की जगह कोई भी वैल्यू मैंने लिखी पॉजिटिव में, b की जगह लिखी, और उसके राइट हैंड साइड मैंने b में लिखी, देन मल्टीप्लाई a किया, तो दोनों की दोनों सेम ही तो होंगी।
2 into 3 करो या 3 into 2 करो, आंसर विल बी द 6। ऐसा ही तो होगा, अलग थोड़ी होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। जब हमने एडिटिव अपनी प्रॉपर्टी की थी तो हमने देखा था कि ए में अगर हम लोग कोई भी जीरो या मतलब जीरो में कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो उसकी आइडेंटिटी नहीं जाएगी, यानी कि नंबर की आइडेंटिटी सेम रहेगी। लेकिन इसमें क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में आपकी जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं जीरो से, यानी कि मैंने कोई भी नंबर यहाँ पे लिया, 2 ले लिया मैंने, 2 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जीरो क्या करेगा, उसकी आइडेंटिटी को बंद कर दे, सॉरी खत्म कर देगा, फिनिश कर देगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में जीरो की आइडेंटिटी जो है वो जीरो अपनी रखता है, नंबर की क्या होती है वो फिनिश हो जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव में अलग हो जाता है। अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव को 1 से करूं, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 की बात कर रहे हैं। अगर मैंने 2 1 जा 2 किया तो 2 की आइडेंटिटी नहीं खत्म हुई, 2 सेम रहा। तो इसी तरीके से अगर आप लोग 1 की आइडेंटिटी जब भी मल्टीप्लिकेशन में लगती है तो वो नंबर की सेम आइडेंटिटी उसको वापस दे देता है, उसको नहीं लेता है, ठीक है। फिर आता है आपका एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव का मतलब भी क्या होता है, सेम होता है। लेकिन ये कब अप्लाई होता है, ये तब अप्लाई होता है जब हमारे पास 3 इंटीजर्स होते हैं, यानी कि a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, यानी कि LHS साइड एंड RHS साइड दोनों बहुत सेम रहेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपकी प्रॉपर्टीज में आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट करने से ही पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बांट देना, किसी भी चीज को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देना या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मतलब बिल्कुल अलग अलग कर देना, ठीक है। तो अब करेंगे यहाँ पे हम, जब हमें दिया होगा, इसकी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैंने ए इंटीजर को b प्लस सी, मेरे पास आया है a इंटू बी प्लस सी, ये ब्रैकेट में रहेगा, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो a है ये b से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये c से भी हो रहा है, दोनों से हो रहा है। तो इसका मतलब a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यानी कि a b को भी मल्टीप्लाई करेगा और c को भी। यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया a और यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसी तरीके से यहाँ प्लस में थी, माइनस में भी सेम चीज रहेगी। a इंटू बी माइनस सी अगर ये रहता है तो a b, अब a जो है वो b से भी मल्टीप्लाई होगा और c से भी होगा, और दोनों में माइनस की जो रहेगी सिंबल सेम रहेगा। नाउ कम टू द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस चैप्टर, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। यानी कि जब भी इंटीजर्स होगा तो उसकी डिवीजन आइडेंटिटी क्या कहती है, डिवीजन आइडेंटिटी कहती है कि अगर माइनस ए डिवाइड बाय माइनस बी, अगर मैं माइनस ए को माइनस बी से डिवाइड करती हूं तो a माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड जो है वो आपस में कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। मल्टीप्लाई में पेयर में खत्म हो जाता है माइनस, और डिवाइड में भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वेयर b इक्वल टू नॉट जीरो, b इक्वल टू नॉट जीरो के बराबर वो नहीं होगा, ये डिफाइंड नहीं रहती है। इसको हम क्या कहते हैं, इज नॉट डिफाइंड में लेते हैं हम, इज नॉट डिफाइंड, हम इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि वहां पे जो भी वैल्यू रहेगी उसको हम इक्वल टू नॉट कर देते हैं। ये अब जो आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बिल्कुल और भी क्लियर हो जाएंगे आपको। a डिवाइड बाय माइनस बी इक्वल टू माइनस ए एंड डिवाइड बाय बी वेयर b इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि सेम इसी तरीके से हमारी बराबर नहीं आएगी। नाउ कम टू द क्वेश्चन एक्सरसाइज इक्वल टू 1.1 चैप्टर 1। आपका इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है नंबर लाइन का। अभी हम लोग इसकी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कहते हैं कि क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर में आपको एक नंबर लाइन दी होगी, क्या दी होगी, नंबर लाइन। उसमें कुछ शहरों के नाम दिए होंगे। मैंने बताया है नंबर लाइन हमने बनाई थी लास्ट, इसमें बताया था आपको, जीरो इस तरफ हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं, लेफ्ट साइड हम नेगेटिव नंबर लेते हैं। दीज आर पॉजिटिव इंटीजर, दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स, होल आर इंटीजर्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कर चुके हैं। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, शहरों के नाम लिखे हैं, सबसे पहले आपको उन्हें मार्क कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब वो जैसे ही हम उसके ऑब्जर्वेशन उसमें आते हैं, पॉइंट्स में आते हैं, तो नीचे लिखता है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन, आपको ये देखनी है, पढ़नी है, एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। आपको जो जो भी यहाँ पे प्लेस दी हुई है उनके टेम्परेचर क्या करने हैं, मार्क करने हैं। तो अभी हम चलते हैं, इसकी टेम्परेचर यहाँ पे पहले हम लोग यहीं पे सॉल्व करेंगे, फिर नीचे लेके आएंगे उनको। तो ये मेरी जीरो, सबसे पहले मुझे जीरो को पकड़ना होता है। जीरो से मैं राइट हैंड साइड जाऊंगी, तो ध्यान से देखेंगे, 1 + 1 है ये, 1
2 3 4 5। तो शिमला का कितने पे है? 5 डिग्री। फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ऊटी कितने पे है? 14 डिग्री पे। और शिमला 5 डिग्री पर। ठीक है। फिर आता है बेंगलोर 15 16 17 18 19 20 21 22। कितने पे है बेंगलोर? 22। मैं हल्का हल्का यहाँ मार्क कर रही हूँ, नीचे लिखेंगे हम लोगों ने। ठीक है। नाउ कम टू द लेफ्ट हैंड साइड। यहां से हम चलेंगे -1 -2 -3 -4। सॉरी गलत चले गए। यहां से स्टार्ट करेंगे। 0 -1 -2। श्रीनगर कितने पे है? -2 डिग्री सेल्सियस। -3 -4 -5 -6 -7 -8। लाहौल स्पीति कितने पे है? -8 डिग्री सेल्सियस पे। नाउ कम टू द क्वेश्चन। इसने कहा कि सारी की सारी लाइन आप ऑब्जर्व करो, उसको मार्क करो और उसको सीक्वेंस में लिखो। तो यहाँ पे सबसे पहले लाहौल स्पीति दिया है। लाहौल स्पीति कितना आया हमारा? -8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर कितना आया है? -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला कितना आया है? 5 डिग्री सेल्सियस। ये पॉजिटिव में है, ध्यान से देखेंगे। ऊटी कितना आया है? 14 डिग्री सेल्सियस। बेंगलोर कितना आया है? 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, इस तरह से आप सारे के सारे मार्क कर लेंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है कि इन अ क्विज, एक क्विज हो रहा था, उसमें क्या होता है, जब भी कोई क्विज होता है तो उसमें कुछ पॉजिटिव नंबर मार्क्स मिलते हैं, कुछ नेगेटिव मिलते हैं। ऐसे ही आप लोग जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम आगे भरेंगे बड़े होके, तो वहां पे भी क्या होगा, कुछ पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं, कुछ नेगेटिव मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि क्विज चल रहा था एंड मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। यानी कि आपको पॉजिटिव नंबर भी दिए जा रहे थे और आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे आपको आराम से उसमें मिल जाएगा, नेगेटिव मार्क्स भी दिए जा रहे थे। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड। जैक ने 5 सक्सेसिव राउंड किए। 5 सक्सेसिव राउंड में उसने कितने मार्क्स मिले उसको? 25 -5 -10 15 एंड 10। जितने भी मार्क्स थे जो प्लस वाले हैं वो प्लस स्कोर के हैं और जो माइनस वाले हैं वो इनकरेक्ट के हैं। यानी कि करेक्ट के लिए उसको प्लस पॉजिटिव मार्क्स मिल रहे थे और इनकरेक्ट के उसको माइनस मिल रहे थे। तो जैक ने कितना स्कोर किया वो चेक करते हैं। जैक ने प्लस के 25। शुरुआत में आपको प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि स्कोर है। स्कोर हमेशा क्या होता है? ऐड किया जाता है। ये नहीं सोचेंगे माइनस है तो बस यहाँ माइनस पुट कर दिया और काम हो गया, ऐसा नहीं करना है। आपको कॉमा की प्लेस पे एडिशन ही डालना है और माइनस जैसे जहां पे रहेगा उसको हम ब्रैकेट में लेके चलेंगे। ठीक है। तो प्लस -5 प्लस -10 प्लस ये 15 है, इसको एज इट इज लिख लेंगे, +10। ठीक है। अब इसको अच्छे से कर लेंगे क्लियर। जो माइनस और प्लस टकराते हैं, ब्रैकेट खुलते ही क्या हो जाता है? सिंबल चेंज हो जाता है और माइनस आ जाता है। क्या आ जाता है? माइनस आ जाएगा। -5 प्लस और माइनस टकराए, -10 +15 +10। ओके। तो अब जितने भी पॉजिटिव सिंबल है वो सारे के सारे बाहर निकाल लेंगे। 25 +15 +10 -5 -10। ठीक है। तो ये हो गए आपके पॉजिटिव, ये हो गए आपके नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस कर लेंगे पहले। 25 एंड 15 40 एंड 10 50 -15। ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 35 विल बी आंसर। उसने कितना स्कोर किया? 35 किया, प्लस माइनस सब ऐड करने के बाद। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। Temperature on Monday at Srinagar was -5 degrees Celsius. It dropped 2 degrees Celsius to Tuesday. यानी कि शुरुआत में कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस। शुरुआत में था -5। ठीक। फिर क्या हुआ? ड्रॉप हुआ। ड्रॉप का मतलब होता है गिरना।
जब टेम्परेचर की बात होती है, वैसे तो ड्रॉप को छोड़ना भी कहते हैं और भी मतलब बहुत सारे उसमें मीनिंग 2-3 और आ जाते हैं, बट जब मैथ में बात करते हैं हम और टेम्परेचर की बात करते हैं, ड्रॉप का मतलब होता है माइनस में। तो माइनस में चला गया कितना, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ इनको लिख लेते हैं, बीच में कोई सिंबल नहीं डाल रहे हैं। फिर रोज, इट रोज ऑन वेडनेसडे। रोज है आपका राइज की सेकंड फॉर्म, यानी कि वो बढ़ गया, तो राइज मतलब बढ़ना, उठना, तो राइज कितना हुआ, वो 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब क्योंकि हमें क्या करना है, टोटल टेम्परेचर बताना है जो लास्ट डे को यानी कि वेडनेसडे को घट बढ़ के कितना मिला, घटने और बढ़ने के बाद। तो जब घटने और बढ़ने की बात हो रही है तो शुरू से हम क्या करते आएंगे, उसको ऐड करेंगे। ठीक है, ये हो गए ऐड के सिंबल। तो अब आ जाएंगे, इसको क्लियर कर लेते हैं। प्लस और माइनस करेंगे तो -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाते हैं। मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी समझाया है, आप वहां जाके भी देख सकते हो, बहुत ही बेसिक से लिया है। -2 -5 -7, ठीक है, और प्लस का 4। ठीक है, इक्वल टू, जब भी माइनस और प्लस जो है हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो घट जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे आएगा 3 और सिंबल किसका आएगा, 7 का, क्योंकि वो बड़ा है। तो -3 डिग्री सेल्सियस विल बी आंसर। ओके, तो आप यहाँ तक 3 क्वेश्चंस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फाइनल कर देंगे, और कोई डाउट है देन यू कैन राइट मी इन कमेंट बॉक्स। ओके।